तो ऐसे ही डायनामिक लीडर आज हमारे बीच में है यहीं चंडीगढ़ से। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में उनको मंच पे इन्वाइट करना चाहता हूँ कि वो आए और वो एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि कैसे हम सब लोग, जो भी लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, वो कैसे जल्द से जल्द उस ड्रीम पीक पर पहुँच सकते हैं। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में प्लीज वेलकम द स्टेज मिस्टर मुकेश आगे। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। यही गलती करते हैं अपनी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी के पास जाते हैं ना तो बड़े मन मुंडे नाम से उसको ऐसे करके मुझसे जैसे भाई साहब से आप मिला हो गए, अभी लोग तो बड़ा जोश से मिला देते कि मैं ऐसे मिला लूँ तो क्या होगा, रिस्पॉन्स भी अगला ऐसे ही आएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? और कई बार घर में भी किसी के जाते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ऐसे के अंदर मैं किसी घर में जाता हूँ तो कई बार मैं धीरे धीरे कई दिमाग मेरे भी रहता है, अच्छा जी नमस्कार जी, वो बंदे धीरे धीरे सांसी रिस्पॉन्स देता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल जोश और क्रोध से एक बार आदमी से मिले तो सामने वाला अगर ढीला भी है ना तो वो एकदम जबरदस्त तरीके से आपसे मुलाकात करेगा। हाँ जी, यस, नमस्कार। नमस्कार। अब वही ना आवाज में दब थोड़ा सा, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ कि अगर दीवार के सामने अगर बॉल को फेंकते हैं तो क्या होता है, अगर आप तेज फेंकेंगे तो तेज वापस आएगी, स्लो फेंकेंगे तो वेट करते ना, आ रही है। तो वो उसमें आदमी मतलब अपने आप का जो व्यू है वो खो बैठता है। तो मैं अब आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो नया व्यक्ति यहाँ पे आया है, नए व्यक्ति कितने हैं जो फर्स्ट टाइम है? ओके, एक बार जोरदार तालियां। नया व्यक्ति ये सोचने बैठ जाता है कि मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पे ज्वाइन तो हो गया हूँ, किसी ने मेरे को बताया कि मेरे को मैं किसी को लेके आया कि हाँ सामान खरीदना है, लेकिन सामान भी खरीद लूंगा, चलो ठीक है, क्या सामान खरीदने से पैसा आ जाएगा क्या? हाँ जी ठीक है, आपको 200-400 रुपये आप ले लोगे, लेकिन क्या 200-400 रुपये के लिए आए यहाँ पे? अभी राजेश जी ने बताया कि सपने साकार करने अपने, तो सपने एक ही तरीके से साकार हो सकते हैं अगर आप बेसिकली अगर जो आज आप ज्वाइन हो चुके हैं तो आपको एक ही काम करना है, जो व्यक्ति आपको लेके आया है उस व्यक्ति का सहारा लीजिए। अपने घर पे कुछ लोगों को बुलाइए, 2-4 लोगों को, 5-6 लोगों को, 10 लोगों को जो आपके आसपास में जानता है उसको अपने घर पे बुलाइए। देन उसके बाद उस अपने सीनियर को बुलाइए जो उसको प्रपोज पे जानकारी दे सके। गलती क्या करते हैं कि एक नया व्यक्ति 4 लोगों को पहले मिल बैठता है, अपने सामान को प्रॉपर यूज भी नहीं कर पाता, या यूं कह लीजिए कि अगर कर भी लेता है तो वो जाके 4 लोगों में एक्साइटमेंट में चला जाता है और कहता है कि यार मेरा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है और आज आप ज्वाइन करो मेरे साथ। अगला आदमी क्या बोलता है, वो पहले ये आईसीबी कंपनी, हाँ जी मैंने बहुत पहले करके छोड़ दी है। ऐसे रिस्पॉन्स आएंगे कि आप जब घर पे वापस आओगे तो आप कहोगे यार छोड़ यार, कहाँ किस चक्कर पड़ गया यार, किसने अशोक जी ने अभी खाम मेरे को बता दिया यार, मैं तो बिल्कुल ही बस ऐसे वैसे टंकी जी ने तो खाम का पंगा करा दिया इसमें। आगे ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को प्रॉपर ढंग से समझ के चलेंगे कि भी अगर आप जो व्यक्ति आपको लेके आया है, अगर आप उस व्यक्ति का अगर सहारा लेते हैं तो मैं 100% कहता हूँ आपको रिजल्ट आएगा ही। दुकान खोलने से पहले अगर आप किसी ग्राहक को बुलाएंगे तो आपके साथ वो ग्राहक नहीं जुड़ेगा। हाँ जी, ग्राहक के दुकान के अंदर सामान भी होना जरूरी है और आपको उसकी जानकारी भी होना जरूरी भी है और शटर को खोलना भी जरूरी है। जब तक शटर नहीं खोलेंगे तो ग्राहक को पता कैसे लगेगा इसमें सामान कितना है। हाँ जी, तो ये बहुत जरूरी है इस चीज़ के लिए। दूसरा उसमें एक और चीज़ कहूँगा कि आप अगर इस बिजनेस में आगे हैं तो कोशिश करिए 100% प्रोडक्ट को यूज कीजिए। पहले वाले जो प्रोडक्ट है आप उसको पहले निपटा दीजिए। सरसों का तेल आ रहा है कोई बात नहीं, ले आइए, लेके आएगा उसको खत्म कर लीजिए। कोई बिस्कुट पुराना लेके आए कर लीजिए, हल्दी है पुरानी यूज कर लीजिए, चावल पुराने हैं यूज कर लीजिए, आटा पुराना है यूज कर लीजिए। देन जैसे जैसे प्रोडक्ट खत्म होता चला जाता है अपने घर के अंदर टोटली वो प्रोडक्ट लीजिए जिसमें आपको इनकम चाहिए है। अगर वो प्रोडक्ट आप घर पे लेके आओगे तो मैं दावे से कहता हूँ 2 चीजें आपको यहाँ से जरूर मिलेगी, स्वास्थ्य और पैसा। हाँ जी, अगर आपके पास स्वास्थ्य और पैसा है तो आप उसका आनंद उठा सकते हैं। स्वास्थ्य नहीं होगा तो पैसे कितना ही कमा लो कोई आनंद नहीं मिलेगा। हॉस्पिटलों में जाओगे, हॉस्पिटलों में ही लेके आओगे, डॉक्टर को ही सौंप के आओगे। और अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो आप उस पैसे का लुत्फ भी उठा सकते हैं। हाँ जी, और अगर उस चीज़ के पास हम बिल्कुल पास में भी नहीं भटकते हैं तो ये सोच लीजिए हमारे को कुछ मिलने का कोई चिंता ही नहीं उठता उस चीज़ का।
तो ये कोशिश करें कि भाई हम अगर इस बिजनेस में आ गए 100% प्रोडक्ट को यूज करें। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप यूज करें, दूसरे को अच्छा लगे ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आप कन्विंस हो गए, आप अपने आप को अंदर कन्विंस कर गए, तो अगले आदमी को आप आराम से कन्विंस कर सकते हो। अगर आप यूज नहीं कर रहे प्रोडक्ट को, दूसरे आदमी को जाके कह रहे हो, नए व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, नया व्यक्ति कोशिश करता है कि प्रोडक्ट को कम यूज करूं, 4 आदमी को 10 आदमी के बाद ज्यादा कह के आऊं कि हाँ कर ले नहीं करेगा जब तक आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानकारी दे सकते। क्योंकि जानकारी उसकी प्रोडक्ट की आपको होनी चाहिए, जानकारी तो मिलेगी जब आप उस प्रोडक्ट को यूज कर लोगे, और प्रोडक्ट को यूज करने के बाद ही आप किसी के पास दमदार तरीके से कह सकते हैं भाई ये प्रोडक्ट बहुत दमदार है। हाँ जी, यस। अगर मैं बताऊं मैं अपनी ज्वाइनिंग की बात करूं तो मैं एक ही प्रोडक्ट से प्रभावित हुआ था। अगर वो प्रोडक्ट मुझे रिजल्ट शायद ना देता तो मैं इस बिजनेस को करता नहीं। पहली बात तो मैं लेट आया, मतलब फार्म तो भर दिया, मेरी अपलाइन मेरे पीछे कम से कम 8 महीने पीछे पड़ी रही। मैं भी जैसे कई लोगों के पीछे पड़ा था, संजीव जी को भी मैं धक्के से लेके आया, बड़ी जबरदस्ती बैठा के लेके आया, किडनैप करके भी लेके आना पड़ता है कई बार, ठीक है नहीं जी। तो क्या होता है उस चीज में, उन्होंने मेरे को 8 बजे तक फॉलो किया और एक दिन में कब्जे में आ गए उनके, और किसी तरह से बैठ गया मीटिंग में। और जब मीटिंग देखी तो मेरे को ये लगा कि यार बाकी इस बिजनेस में बहुत बड़ा किया जा सकता है। तो कहने का भाव ये था कि मेरे को एक ही प्रोडक्ट ने इम्प्रेस कर दिया, टूथपेस्ट। उस समय 32 रुपए की आती थी 200 ग्राम, 32 रुपए बिजनेस वॉल्यूम का भी पैसा आता था वहां से। लेकिन टूथपेस्ट इतनी गजब की थी कि मेरे को सुबह से खून आता था ऐसे करने से, ब्रश करने से तो आता ही था, लोगों की नहीं आता है। और लेकिन वो ब्रश करते करते 15 दिन के बाद, और आज का दिन है, मेरे को कभी भी खून नहीं आया मेरे से। ये मेरे घर में रिजल्ट है। और हेल्थ कार्ड की बता देता हूँ, हेल्थ कार्ड की बात बताता हूँ। हेल्थ कार्ड में मेरे पीढ़ी में दर्द होता था, मेरे मैडम के भी होता था, लेकिन वो हमने डेढ़ महीने तक लगातार उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, और उस प्रोडक्ट का ये रिजल्ट आया कि आज तक मुझे तो कम से कम पैरों की दबाने की छूट है। ये कंपनी ने नहीं कहा कि आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ये मेरे को ही रिजल्ट मिल गया इसका। अब मैं क्या करता लोगों को, मजबूरी में बताना ही पड़ा ना मेरे को। यस, मेरे को ऐसे बंदे में लगे, मेरे टंगा के दर्द है, मेरे इतने दर्द है, उतने दर्द है, मैं कहा भाई इसको ले ले, कुछ फर्क पड़ेगा। प्राज भी बहुत ऐसे नमूने मिलते हैं मेरे को, वो कहते हैं कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई फर्क तेरे को इसलिए नहीं पड़ता कि तेरा दिल ही नहीं करना यूज़ करने का। 170 रुपये का आता है तो 100 रुपये का तेल लेके आता है घर पे। हाँ जी, धारा लेके आएगा, ठीक है, कोई पवन धारा लेके आएगा, कोई कौन सी धारा लेके आएगा, कोई दुर्गा लेके आएगा, कोई मशाल का सरसों का तेल ले आएगा। वो तेरे से कुछ नहीं करना आपको सर। अभी 2 बच्ची यहाँ पे आई थी हफ्ते पहले, मैं उनको किशनगढ़ छोड़ के आया था रास्ते में। वो बच्ची ने उसने बताया कि मेरे पापा ज्वाइन है, आर्मी में है, और हमारे को सामान बहुत अच्छा लगता है। मेरे पापा आर्मी रिटायर्ड है कहते। और रास्ते में उन्होंने बताया कि अंकल कभी आपने ये चेक किया है कि प्रोडक्ट बनता कैसे है, तेल सरसों का तेल। मैंने सुना तो जरूर बनता कैसे है, लेकिन पहले आप बताओ कि शायद मेरी बात और आपकी बात शायद मैच कर जाए। उन्होंने बताया कि तेल जो है ये मोबाइल ऑयल तेल जो होता है, जो गाड़ियों में होता है, जो मोटरसाइकिल में गाड़ी में फिर काला हो जाता है, 6 महीना चेंज करते हैं, वो इकट्ठा कर दिया जाता है, वो इकट्ठा होता है। तो मैं समझ गया मैं एक बात पे आ गई मेरे। तो उसमें इकट्ठा करके कहते जी उसमें क्या उबाला जाता है, उबालेगा उसके अंदर उबलते पानी में 1 बूंद केमिकल डाला जाता है, और केमिकल डालने के बाद उसमें एक जो है ना बिल्कुल सरसों के तेल में कन्वर्ट हो जाता है। और तो मिर्ची सी जो लगती है तेल, सरसों के तेल में मिर्ची किसको लगती है, कोई देखा हो, चेक किया तुमसे, हल्की हल्की मिर्ची से तीखापन सा महसूस होता है। ये नहीं मुझे पता था बस, बाकी जो इन चीज़ों को पता था। मतलब कहते हैं मुझे आपको ये पता है कि मिर्ची से क्यों होती है उसमें, मैं कहा नहीं। कहते उसमें लाल मिर्ची की बारीक पीस के डाल दी जाती है, थोड़ी सी केमिकल बनाई होती है वो, और वो थोड़ी सी डाल दी जाती है, उससे ये लगता है कि बाकी सरसों का तेल है। मार्केट में देख लीजिए आप, और हम खुशी से उसको 80 रुपये लीटर, 100 रुपये लीटर, 120 रुपये लीटर ले आते हैं। और जो घर में चीज़ प्योर मिल रही है 170 रुपये की, उसको हम कहते हैं कि नहीं ये रिफाइंड है। रिफाइंड तो फोटो की ग्रीस को ख़त्म कर देता है। आज आपको एक ये चीज़ का बयान भी दूर कर देता हूँ कि रिफाइंड जो तेल है आपकी फोटो की ग्रीस को बिल्कुल नहीं ख़त्म करता। घटिया तेल होगा तो बात अलग है, क्यों नहीं करता? कारण ये है, आप तेल कितना डालते हैं सब्जी में? इतना सा, यही बात है ना जी, इतना से डालते हो। तो क्या आपका ये ग्रीस वाला जो पोर्शन है,
क्या इतने तेल से खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। ग्रीस कहाँ से बनती है? जो आप देसी घी खा रहे हो, मलाई खा रहे, दूध खा रहे हो या और कोई चिकनाट चीज खा रहे, वो बॉडी के अंदर जाती है, वो काम करती है आपकी, वो तो आप खा ही नहीं रहे हो और बदनाम कर रहे हो रिफाइंड तेल को। हाँ जी, और रिफाइंड तेल भी जो होता है वो केमिकली और तेजाब से अगर बना हुआ है तो वो नुकसानदेह करता है आपको, वो अंदर की नसों को तक भी खा जाता है। और जो हमारा रिफाइंड तेल है, मैं आपको क्लियर बता दूं, ये वायरिंग तरीके से बनता है, फिजिकली तरीके से बनता है, मैनुअली फिजिकली है इसके अंदर, यानी कि ये कोई केमिकल नहीं, कोई तेजाब कुछ यूज नहीं होता। जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो प्योरिटी होती है, जो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो यूं के यूं बरकरार रहते हैं। और अगर आपको घोटों की ग्रीस को कायम रखना है तो ये तेल उसके लिए भी प्रभावशाली है, लेकिन फिर भी तसल्ली ना हो तो मैं देसी घी खाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये आप सरसों का तेल मत यूज़ करें, क्योंकि 50% इसमें यूरिक एसिड होता है और सबसे ज़्यादा असर करता है लेडीज़ को यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जेंट्स में कम होता है, लेडीज़ को बहुत जल्दी पकड़ में कर लेता है ये। एक आदि देखा होगा कि कमज़ोर आदमी को, हाँ जी, अगर आदमी कैप्चर कर लेता ही नहीं कर लेता, तो उससे वही बात है कि जो सरसों का तेल है वो लेडीज़ को जल्दी कैप्चर करता है, उसकी टांगों में उसके यूरिक एसिड फैला देता है जल्दी से। जेंट्स में इतना नहीं होता है जितना लेडीज़ में हो जाता है जल्दी से। तो यूरिक सिर्फ सरसों का तेल सिर्फ मार्केट में यूज़ हो रहा है, आपको बता दूँ, वो वहाँ पे इसके लिए, सॉरी, मसाज के लिए, और हम यहाँ पे उसको खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब वो तेल खत्म हो चुका है, मार्केट में वो तेल नहीं आता है। हाँ, किसी के प्योर निकलवा के ला रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन उसके लिए भी आपको कम से कम 1-1.5 घंटा डेली की वर्जिश होना बहुत जरूरी है, तब जाके वो तेल पचेगा, अदरवाइज नहीं तो भारीपन रहेगा। तो आप 100% प्रोडक्ट को यूज़ करिए। काम कैसे करना है, नए व्यक्ति को बता रहा हूँ कि काम कैसे करना है वो हमारे को छोड़ दीजिए, काम क्यों करना है, किस लिए करना है, वो सोचिए आप बस। और वो एक ही रीज़न है, पैसा। और पैसा कहते हैं पहली बड़ी चीज़ नहीं है, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है नहीं। लोग ये कहते हैं कि मैं इज्जत बहुत कमाई है, पैसा बेशक ना कमाया हो। अगर इज्जत कमाई है, किसी से जाके 2000 रुपये उधारे मांगना, आपको कोई देगा नहीं, आपकी इज्जत के ऊपर दे देगा? नहीं देगा। अगर आपकी इतनी इज्जत है तो 2000 रुपये उधारे मांग के दिखा दो, मान लूँगा मैं इस चीज़ के लिए। लेकिन अगर आपके पास पैसा होगा ना, तो भाई साहब आपके पास इज्जत भी बहुत होगी, क्योंकि जो आपसे 2000 रुपये मांगेगा ना, तो उसको दोगे तो आपके आगे तो पैर भी पकड़ लेगा, आपको तो खूब तगड़ी इज्जत करेगा। मैं पता भाई तेरे घर में क्या आके काम करो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। तो पैसा ही इज्जत है, आपको सही बता दूँ आज के टाइम कम से। हाँ जी, तो कहीं इज्जत नहीं होनी है। अगर भाई साहब की आप इज्जत करें, राजेश जी की इज्जत करें, पैसा आ रहा है तो यहाँ पे स्टेज पे आए ये, हाँ जी, ये गुरु का प्रचार नहीं करने आए। बापे कह रहे कि हाँ जी पैसा छड्डो, मुँह माया छड्डो और हमारे पास आ जाओ, हमारे को दे दो। ये कह रहे हैं कि भाई आप भी कमाओ, हम भी कमा रहे हैं, इनका कहने का भाव यही है। हाँ जी, तो ये तभी यहाँ से समझ आ सकती है। तो थोड़ा ज़्यादा बोल गया हूँ मैं, तो बाकी मिथुन जी का धन्यवाद। लेकिन ये वीकली जो मीटिंग होती है, अगर आप इसमें, मैं पुराने लोगों को कहूँगा, अगर आप इसमें फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर आप किसी लीडर से ज़्यादा यानी करवाना चाहते हैं उनके मुँह से, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बैठना पड़ेगा हमें। आप इसका फ़ायदा उठाइए, इस मीटिंग का, वीकली मीटिंग का। धन्यवाद, नमस्कार। शानदार सा मैसेज अमित जी के माध्यम से मिला हमको, और सर ने फोकस किया सिस्टम पे। तो जब हम नए व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो हम सीधे, सर ने बताया कि अकेले ही 4-5 लोगों को बताया चला है। अगर हम सिस्टम का यूज़ करना सीख जाएं, क्योंकि सिस्टम में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम सबको पता है कि पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ बैठता है, यस और नो? पानी ऊपर से नीचे की तरफ बैठता है, नहीं ऊंचाई से गहराई की तरफ बैठता है, उसका नेचर है। लेकिन अगर उसी पानी में हम एक पंप की बात कर रहा हूँ, एक सिस्टम लगा दें, तो 2, 3, 4, 10 मंजिल तो ऊपर तक ले जा सकता है। दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम। यहाँ पे भी क्या है कि ये सिस्टम है, ये मीटिंग एक सिस्टम है, ये बुक्स एक सिस्टम है, ये बंटावाड़ी एक सिस्टम है। इतना बड़ा सिस्टम जो सर ने बात करी गुरुकुल की, जो सुबह 6:30 का जो प्रोग्राम है 3 साढ़े का, वो एक सिस्टम का पार्ट है।